हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है और क्या पुलिस रिमांड के दौरान आपको मार सकती है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने सुना होगा कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है या अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या आपको पता है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैसे कस्टडी यानी किसी को हिरासत में लेना और अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों अलग हैं। गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेना, जबकि हिरासत का मतलब है किसी व्यक्ति पर नज़र रखना या उसकी गतिविधियों पर आंशिक या पूरी तौर पर पाबंदी लगा देना। लेकिन ये सही है कि हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है, लेकिन हर हिरासत में गिरफ्तारी नहीं होती है। आमतौर पर पुलिस की अपराध की छानबीन किसी अपराध को होने से रोकने और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसी इंसान को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने से एक व्यक्ति की निजी आज़ादी खत्म हो जाती है। वैसे कानून में अवैध गिरफ्तारी से एक व्यक्ति को बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पुलिस कस्टडी में आरोपी को पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट की कस्टडी यानी जेल में रखा जाता है। किसी अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी इस उद्देश्य से किया जाता है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना हो या गवाहों को धमकाया नहीं जाए। पुलिस कस्टडी तब शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी तब शुरू होती है जब न्यायाधीश आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेज देता है। पुलिस कस्टडी की अवधि 24 घंटे की होती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को किसी कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश करना होता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी की कोई तय समय सीमा नहीं होती। जब तक मामला चलता रहे या संदिग्ध आरोपी जमानत पर रिहा न हो जाए, जुडिशियल कस्टडी चलती रहती है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है तो फिर उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की जमानत खारिज भी हो जाती है तो उसको पुलिस हिरासत में नहीं दिया जा सकता है। किसी भी अपराध जैसे हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, धमकी आदि के मामले में पुलिस कस्टडी होती है, जबकि कोर्ट की अवहेलना और अन्य मामलों में जुडिशियल कस्टडी होती है। कानूनी जानकार बताते हैं कि किसी मामले में की गई गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड पर ले सकती है। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेशी के बाद 14 दिनों तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। हालांकि जांच एजेंसी को अदालत को बताना होता है कि किस कारण रिमांड चाहिए। इसके लिए उसे अदालत के सामने तथ्य पेश करने होते हैं और अदालत जब जांच एजेंसी की दलीलों से संतुष्ट होती है तभी आरोपी को रिमांड पर भेजा जाता है। पुलिस रिमांड के लिए जाने के बाद अगर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और दोबारा जांच में कोई नया तथ्य सामने आ जाए और आरोपी से दोबारा पूछताछ की ज़रूरत हो तो आरोपी को दोबारा रिमांड पर लिया जा सकता है, लेकिन ये सब गिरफ्तारी के 14 दिनों के भीतर ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। अगर गिरफ्तारी के 14 दिनों बाद जांच एजेंसी को कोई पूछताछ करनी है तो वह अदालत की स्वीकृति मिलने के बाद आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है। पुलिस रिमांड के बाद आरोपी को जब तक जमानत ना मिले उसे न्यायिक हिरासत में रखने का प्रावधान है। चार्जशीट दाखिल होने तक आरोपी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई जाती है, जबकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायिक हिरासत की अवधि मुकदमे की तारीख के हिसाब से बढ़ाई जाती है। कानूनी जानकार बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत समय पर चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर टेक्निकल ग्राउंड पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। अगर आरोपी के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज हो जिसमें 10 साल कैद से कम सज़ा का प्रावधान है तो टेक्निकल ग्राउंड पर आरोपी को जमानत दिए जाने का
प्रावधान है, बशर्ते जांच एजेंसी ने आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की हो। 10 साल कैद या उससे ज़्यादा सज़ा वाले मामले में अगर गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो ज़मानत मिल जाती है। 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मामले में 180 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर ज़मानत दिए जाने का प्रावधान है। जब कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है तो वह 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। यहाँ रिमांड का मतलब केवल पूछताछ होता है और ना कोई पुलिस वाला रिमांड में किसी व्यक्ति को मार सकता है और ना ही उसे किसी प्रकार की तकलीफ़ दे सकता है।